यानी कि में कहाँ पर, नदी में, और जो उसका डंकी था वो नदी में गिर गया। ही दिस टाइम का मतलब होता है इस बार, ठीक है। डिलीबरेटली मतलब कि जानबूझ के, मतलब जैसे ही वे फिर से फिसलन भरी नदी के तट पर पहुंचे तो गधा इस बार जानबूझ के नदी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे फैमिली मेंबर बने रहे और जल्दी से इंग्लिश सीख। ये हमारा फ़ोन नंबर है, अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम रीडिंग करेंगे, साथ में एक चीज को अच्छे से समझेंगे। ये डे 2 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग। ब्यूटीफुल में आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है, ई ए को ई की मात्रा पढ़ा जा रहा है और यू को यू, तो ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप देख रहे हैं वन यानी कि एक, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, स्प्रिंग यानी कि बसंत, मॉर्निंग यानी कि सुबह, एक खूबसूरत बसंत की सुबह, ठीक है। आ मर्चेस्ट लॉर्डेड हिज टैंकी। देखिए मर्चेस्ट में आप देख रहे हैं एम ई आर को मर पढ़ रहे हैं, सी एच ए एन टी को चेस्ट पढ़ रहे हैं यानी कि मर्चेस्ट। लॉर्डेड में आप देख रहे हैं ई डी को इट पढ़ा जा रहा है यानी कि लॉर्डेड। हिज टैंकी मतलब एक व्यापारी, मर्चेस्ट यानी कि व्यापारी होता है। लॉर्डेड का मतलब होता है सामान को लादना। हिज डंकी किस पे लाद रहा है, डंकी पे। विद बैग मतलब बैग के साथ। ऑफ साल्ट और बैग में क्या है, साल्ट है। गो टू द मार्केट और वो कहाँ जा रहा है, सामान को लाद के मार्केट जा रहा है। यानी कि एक खूबसूरत बसंत की सुबह एक व्यापारी ने बाजार जाने के लिए अपने गधे पर नमक की बोरी लाद दी। समझ में आया। इन ऑर्डर टू सेल, देखिए इन ऑर्डर टू सेल का मतलब होता है बेचने के लिए। और क्या बेचने के लिए, 10 साल्ट, नमक बेचने के लिए, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ऑर्डर में ई आर है और ई आर को आर पढ़ते हैं इसलिए इसे ऑर्डर पढ़ा गया है। द मर्चेंट यानी कि एक व्यापारी एंड हिज टैंकी वर वॉकिंग। देखिए एंड का मतलब और होता है, हिज टैंकी यानी कि उसका गधा, वर का मतलब थे होता है, वॉकिंग अलोन, वॉकिंग का मतलब होता है चलना, अलोंग यानी कि साथ साथ, और टुगेदर यानी कि जैसे कि इकट्ठे चलना। मतलब नमक बेचने के लिए व्यापारी और उसका गधा साथ साथ चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद दे हैड नॉट वॉक्ड फार वैन। देखिए दे में आप देख रहे ई वाई है, तो ई वाई को वैसे तो ई पढ़ते हैं लेकिन दे में ए ही पढ़ेंगे। तो दे का मतलब क्या होता है, वे। हैड, ये जब हम किसी चीज़ को था थे में बात करते हैं तो हैड का यूज़ होता है। नॉट का मतलब नहीं, वॉक्ड यानी कि नहीं चला, फार यानी कि दूर, और वैन यानी कि की भी होता है और जब भी होता है। तो उसने क्या बोला, वे ज़्यादा दूर नहीं चले थे, यानी कि दे हैड नॉट वॉकिड फार व्हेन दे। अब देखिए दे का मतलब क्या है, वे रिच्ड, तो रिच्ड का मतलब क्या होता है, पहुंचना, और ईडी को क्या पढ़ते हैं, ड पढ़ते हैं, अगर सी एच के बाद होता है तो रिच्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वे पहुंचे, कहाँ पहुंचे, आ रिवर, एक नदी पर। ऑन द वे, ऑन द वे यानी कि रास्ते में, यानी कि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वो एक नदी पर पहुंचे, ठीक है। वे में आप देख रहे हैं ए वाई को ए पढ़ रहे हैं, और उसके बाद है अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्य से। इसको मैं हिंदी में भी दिखा रही हूँ, इसको आप भी पढ़ सकते हैं। दुर्भाग्य से द डंकी स्लिप्ड, डंकी यानी कि गधा, स्लिप्ड में आप देख रहे हैं ईडी को टा पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी पी के बाद ईडी आता है तो उसे क्या पढ़ा जाता है, टा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो डंकी क्या हुआ, फिसल गया, स्लिप्ड का मतलब फिसलना। एंड फेल इनटू द रिवर, फेल का मतलब क्या होता है, गिरना, इनटू यानी कि में, और कहाँ गिरा है वो, नदी में, यानी कि जो डंकी था दुर्भाग्य से गधा फिसल गया और नदी में गिर गया, ठीक है। तो ये समझ में आया। आप चलिए आगे जान लेते हैं। एज इज स्क्लैम्ड अप द बैंक, देखिए एज का मतलब क्या होता है, जैसे। इट का मतलब वह, स्क्लैम्ड का मतलब होता है पहुंचना, अप द बैंक ऑफ द रिवर, मतलब इस अप द बैंक ऑफ द रिवर है, जैसे वो नदी के किनारे पहुंचा। इट, इट का मतलब उसने,
नोटिस्ड यानी कि उसने देखा, डेट यानी कि द बैग ऑफ साल्ट मतलब बोरिया जो थी साल्ट की, लोडेड ऑन हिज बैक। लोडेड का मतलब होता है लादना, और मतलब जो हिज का मतलब जो उसकी जो बोरिया लादी हुई थी। बैक हैड बिकम लाइटर, बैक यानी कि पीठ पर, और बिकम का मतलब होता है होना, लाइटर यानी कि कम होना। मतलब उसने नोटिस किया कि इट इज नोटिस दैट बैग ऑफ साल्ट लोडेड ऑन हिज बैक हैड बिकम लाइटर, यानी कि जैसे ही वह नदी के किनारे तक पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पीठ पर लादी नमक की बोरी, मतलब जो गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लादी हुई थी, वो हल्की हो गई। बिकम लाइटर यानी कि हल्की होना। समझ में आया? तो आते देयर वॉज नथिंग। देयर का मतलब वहाँ, वॉज नथिंग का मतलब जैसे कि वॉज तो था थी है, और नथिंग का मतलब होता है जैसे कि कुछ नहीं होना या कुछ नहीं। द मर्चेंट यानी कि व्यापारी, व्यापारी घर लौटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद है कि कुड डू एक्सेप्ट रिटर्न होम। एक्सेप्ट रिटर्न का मतलब उसको मतलब घर वापिस ही जाना स्वीकार करना होगा। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, रिटर्न यानी कि वापिस जाना, होम यानी कि घर। ठीक है, कुड कब यूज होता है? जब था थी में बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया। यहाँ पर देखिए, वर ही लॉडेड, वर मतलब थे बोलते हैं, ही मतलब वह, लॉडेड यानी कि लादना, हिज डंकी उसने अपनी डंकी पे और लादा, विथ मोर बैग ऑफ साल्ट मतलब और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा बोरियां लाद दी। जहां उसने अपने गधे पर नमक की और बोरियां लाद दी। वर का मतलब यहाँ पर जहां है। ठीक है, ही का मतलब उसने है, लोडेड यानी कि लादना, हिज यानी कि उसके गधे पर, विथ यानी कि साथ में, मोर बैग यानी कि और ज्यादा बैग, और किसके बैग? नमक के बैग। तो ये समझ में आया। आप चलिए आगे जान लेते हैं। अब जैसे हमने लिखा एज दे रिच्ड द स्लिपरी रिवर बैंक अगेन। सबसे पहले एज का मतलब क्या है? जैसे। दे का मतलब है वे। रिच्ड यानी कि पहुंचना। द स्लिपरी यानी कि बहुत ज़्यादा फिसला हुआ, जो जो जगह बहुत ज़्यादा फिसलने वाली है। रिवर बैंक का मतलब क्या होता है? जैसे नदी का किनारा, उसे हम बोलते हैं रिवर बैंक। अगेन यानी कि दोबारा। जैसे ही वे फिर से फिसलन भरे नदी के तट पर पहुंचे, मतलब अब वो दोबारा नदी के तट पे पहुंचे थे। उसके बाद क्या हुआ? द डंकी मतलब जो गधा था, फेल इनटू रिवर। फेल का मतलब गिर गया। कहाँ पर? नदी के बीच में। इनटू यानी कि में, कहाँ पर? नदी में। और जो उसका डंकी था वो नदी में गिर गया। ही दिस टाइम का मतलब होता है इस बार। ठीक है, डिलीबरेटली मतलब कि जानबूझ के। मतलब जैसे ही वे फिर से फिसलन भरी नदी के तट पर पहुंचे, तो गधा इस बार जानबूझ के नदी में गिर गया। ठीक है, दस द साल्ट वॉज बेस्टेड अगेन। दस का मतलब क्या होता है? इस प्रकार। साल्ट यानी कि नमक, था यानी कि वॉज यानी कि था, बेस्टेड यानी कि बर्बाद होना, अगेन यानी कि फिर से, यानी कि इस प्रकार नमक फिर से बर्बाद हो गया। उसके बाद देखिए वाई, वी वाई को वाई पढ़ते हैं, नाव ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ते हैं, तो इसलिए नाव पढ़ा गया है। द मर्चेस्ट, न्यू ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ते हैं और के साइलेंट रहता है, तो न्यू। द डंकीज, ये जो एस के ऊपर एक बिंदी है उसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, तो डंकीज यानी कि गधे की। ट्रिक, देखिए वाई यानी कि दोबारा, नाव का मतलब क्या होता है? अब। द मर्चेस यानी कि व्यापारी, न्यू यानी कि पता लगाना, द डंकीज यानी कि डंकी की ट्रिक, यानी कि अब तक व्यापारी गधे की चाल जान चुका था। यानी कि जो ट्रिक यानी कि चाल होती है, मतलब वो जान चुका था कि गधे की ये चाल है। ठीक है, उसके बाद है, अब देखिए ही वांटेड। ही का मतलब वह, जैसे मैंने बताया। वांटेड यानी कि चाहना, मतलब कुछ किसी चीज के लिए हम चाहते हैं। टू टीच, टीच क्या होता है? सिखाना, कोई चीज सिखाना। द एनिमल्स लेसन मतलब वह जानवर को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि वो जान चुका था कि वो अब नाटक कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, तो अब वो जानवर को
सबक सिखाना चाहता था। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं कि क्या हुआ। आ मर्चेंट एंड हिज डंकी। देखिए, आ मर्चेंट का मतलब होता है एक व्यापारी, एंड यानी कि और, हिज डंकी यानी कि उसका गधा। एक व्यापारी और उसका गधा। एज ही रिटर्न, एज मतलब जैसे, ही यानी कि वह, रिटर्न यानी कि वापिस आए। कहाँ वापिस आए? होम। द सेकेंड टाइम यानी कि दूसरी बार, विद द डंकी अपने गधे के साथ। द मर्चेंट लोडेड, व्यापारी ने क्या करा? लाद दिया, बैग लाद दिए। ऑफ स्पंज इट्स बैक, स्पंज यानी कि जैसे स्पंज होते हैं, ऑन इट्स बैक का मतलब है उसकी पीठ पर। यानी कि एक व्यापारी और उसका गधा, जब वह गधे के साथ दूसरी बार घर लौटे तो व्यापारी ने उसकी पीठ पर स्पंज के बैग लाद दिए। समझ में आया? देखिए, स्पंज में आप देख रहे हैं SPONGE को स्पंज ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पोंच नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ON को अन पढ़ते हैं और ये इसको ज पढ़ेंगे, तो इसलिए स्पंज हुआ। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं कि DUO को डुओ पढ़ेंगे। द डुओ सेट, यानी कि डुओ सेट का मतलब होता है साथ में या फिर जोड़ी बोलते हैं। जैसे कोई जोड़ी होती है तो उसको डुओ सेट। ऑन, आउट ऑन देयर, आउट मतलब निकलना, देयर ट्रिप, कहाँ पर निकले? ट्रिप पर। टू द मार्केट मतलब वो मार्केट जाने के लिए निकले। थर्ड टाइम मतलब तीसरी बार, यानी कि दोनों तीसरी बार बाजार की यात्रा पर निकले। थर्ड टाइम यानी कि तीसरी बार होता। उसके बाद है ऑन रीचिंग द रिवर। ऑन रीचिंग का मतलब होता है जैसे पहुंचना। कहाँ पर पहुंचे? नदी पर। उसके बाद है द डंकी वेरी क्लेवरली, मतलब क्ले, देखिए पहले क्लेवर पढ़ेंगे फिर ली। क्लेवर ली मतलब क्लेवर ली का मतलब होता है चतुराई से। फेल यानी कि गिरा। इनटू द वाटर अगेन मतलब फिर से वो पानी में गिर गया, बड़ी चतुराई से। यानी कि दोनों तीसरी बार बाजार की यात्रा पर निकले। नदी पर पहुंचते ही गधा बड़ी चतुराई से फिर से पानी में गिर गया, जबकि इस बार उसकी पीठ पे कोई भी वजन नहीं था, सिर्फ स्पंज था। स्पंज तो बहुत ही हल्का होता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर गिर गया। मतलब वो समझ गया कि ये जो गधा है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। उसकी बात है व्हाट नाउ। व्हाट का मतलब लेकिन, नाउ यानी कि अब। लेकिन अब इंस्टीड, इसको क्या पढ़ेंगे? इंस्टीड ऑफ द लॉर्ड बिकमिंग लाइटर। इंस्टीड का मतलब होता है वजह, जैसे किसी चीज की वजह होती है। ऑफ द लॉर्ड बिकमिंग लाइटर मतलब लॉर्ड यानी कि वजन, बिकमिंग यानी कि होना, लाइटर यानी कि हल्का होना। जैसे कि व्हाट नाउ इंस्टेड ऑफ द लॉर्ड बिकमिंग लाइटर, इसका मतलब है लेकिन अब बोझ हल्का होने की वजह और भारी हो गया, क्योंकि वो पानी में गिर गया। और स्पंज क्या होता है? भीगने के बाद और ज्यादा भारी हो जाते हैं। द मर्चेंट लाफ्ट, लाफ्ट यहाँ पर देखिए ए यू को क्या पढ़ा गया है? आ पढ़ा गया है। GH साइलेंट है तो इसलिए इसे लाफ्ट पढ़ा गया है। देखिए GH यहाँ पर साइलेंट नहीं है, यहाँ पर GH को फा पढ़ा गया है, वैसे GH हमेशा साइलेंट रहता है। तो ये क्या हो गया? लाफ्ट मतलब मर्चेंट जो होता व्यापारी, लाफ्ट यानी कि हंसा। एट द डंकी, किस पर हंसा? डंकी पर। एंड सैड फुलिस डंकी, फुलिस या मतलब होता है मूर्ख डंकी यानी कि मूर्ख गधा। योर ट्रिक हैज बीन डिस्कवर्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? डिस्कवर्ड, क्योंकि कवर है, ठीक है, उसके बाद ईडी है ड, डिस्कवर्ड। तो जैसे यूर यानी कि उसकी ट्रिक, यानी कि योर ट्रिक यानी कि उसकी ट्रिक, विन डिस्कवर्ड यानी कि उसको पता लग गई थी। मतलब उसकी जो ट्रिक थी गधे की वो जान चुका था कि वो जानबूझ के गिर रहा है। यू शुड यानी कि तुम्हें चाहिए। नो यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए। डेट यानी कि शुड में एल साइलेंट रहता है, ये भी याद रखिएगा, और एल कुछ ही जगह साइलेंट रहता है शुड गुड में। डेट यानी कि यू कैन नॉट, मतलब तुम, कैन नॉट यानी कि नहीं, यानी कि नहीं। फूल एनी वन टू मैनी टाइम यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसी को बार बार मूर्ख नहीं बना सकते हो। कई बार यानी कि तुम किसी को कई बार
मूर्ख नहीं बना सकते हो। एक बार और पढ़ लेते हैं। द मर्चेंट्स लाफ्ड एट द डंकी एंड हैज सैड। सैड का मतलब यहाँ पर देखिए, सैड का मतलब दुखी नहीं है, यहाँ पर सैड का मतलब कहना भी होता है और सैड यानी कि दुखी भी होता है। लेकिन ये जो सैड है इसमें ए आई है, और जब भी ए आई होगा तो वो सैड कौन सा होगा, कहने वाला, क्योंकि एस ए डी सैड होता है दुखी होने वाला, और एस ए आई डी का मतलब होता है सैड, यानी कि किसी से कुछ कहने के लिए। आगे पढ़ लेते हैं। यू फुलिश डंकी, योर ट्रिक हैज बीन डिस्कवर्ड। यू शुड में भी देखिए एल साइलेंट है, और कुड में भी होता है। नो डैट यू कैन नॉट फूल एनीवन टू मैनी टाइम, यानी कि व्यापारी गधे पर हंसा और बोला, अरे मूर्ख गधे, तुम्हारी चाल का पता चल गया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसी को कई बार मूर्ख नहीं बना सकते हो। इससे हमें सीख भी मिलती है कि अगर हम एक बार गलती करते हैं तो चलता है, लेकिन अगर हम वही गलती बार बार करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि हम वो जानबूझ के कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमारी गलती जानबूझ के हुई है तो चलता है, लेकिन हम उसे जानने के बाद भी कर रहे हैं तो वो हमारी मूर्खता है। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी क्लास रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रात 9 बजे आप रोज़ क्लास देख सकते हैं। संडे को जो क्लास आएगी वो रीडिंग रूल्स पे आएगी, बाकी दिन सभी रीडिंग ये क्लास मतलब रीडिंग स्टोरी आएगी। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।